1/6% भाग प्राप्त नहीं करने पर, ठीक है, जमानत राशि जब्त की जाती है। क्लियर हुआ? सबका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ क्या सब लोगों को? ठीक है। अर्थात अब तक हम सब लोगों ने क्या पढ़ लिया? ये सारी चीजें हम सब लोगों ने पढ़ ली। अब आप कहोगे मैम आपने सारी, हाँ धीरज जी, मैम ये तो काउंट करने पर अनुपात पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये निश्चित अनुपात ऐसे निकाला जाता है। तो आप लोगों से यदि पूछा जाए कि जमानत राशि कब जब्त की जाती है, कि निश्चित अनुपात का 1/6 प्राप्त नहीं करने पर ही क्या होगी? जमानत राशि होगी। संजना जी मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाई हूँ, पर जहां तक मैं समझी हूँ उसका मतलब शायद आप ये पूछना चाह रही हो कि मैम संसद के सदस्य कैसे काउंट होते हैं। भाई आपको पता है जैसे कि संसद में जो लोकसभा है उसमें 543 सदस्य वोट देते हैं, ठीक है, कितने देते हैं? 543। राज्यसभा से 233 सदस्य वोट देते हैं। फिर हमारे सभी राज्यों की विधानमंडलों के आप निर्वाचित सदस्य कर लीजिए। अब इन सभी सदस्यों में से भाई किस किसने वोट दिया उनका पता चलेगा कि किसका वोट खारिज हुआ है, कितने वोट देने गए हैं, फिर उसके आधार पर वोट निकलेगा। क्लियर हुआ? पहले से निर्धारित अनुपात नहीं होता। संजना जी अब मैं, भाई आप मुझे ये बताइए पहले से अनुपात निर्धारित कैसे होगा? क्योंकि आप सोचिए जैसे कि मान के चलो आज मेरी तबीयत खराब हो गई और आज क्या है, इलेक्शन लगने हैं, ठीक है, आज राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट डालने हैं और मेरी तबीयत खराब हो गई या मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया, तो आप मुझे बताइए मैं वोट देने नहीं जा पाऊंगी। तो फिर निश्चित अनुपात कैसे हो गया? वोटों की संख्या घट गई, मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा वोट घट गया या नहीं घटा? तो आप ही बता दीजिए, तो आप ही बता दीजिए फिर इस निश्चित अनुपात को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इंसान कोई मशीन तो है नहीं कि भाई उसको आना ही आना होगा। परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि मान के चलो महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन वाले दिन महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई और महाराष्ट्र में बाढ़ इतनी बुरी तरह से आई कि वहां पर सारी की सारी फ्लाइट वगैरह कैंसिल कर दी, सारे वाहन कैंसिल कर दिए। तो सोचिए महाराष्ट्र के जो वहां पर विधायक होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे? आप भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आ गया समझ में संजना जी? सिर्फ इतना फिक्स है कि निश्चित अनुपात का 1/6% भाग। क्लियर? ओके, अब हम इसको समझते हैं। देखिए अब हम इस विधि को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। संजना जी आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कि आपको समझ में आया या नहीं। यस मैम, ओके। अब हम पढ़ते हैं कि भाई ये निर्वाचन पद्धति क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि भाई ये 4 लोग हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं। एक राम है, एक श्याम है, एक लक्ष्मण है और गीता है। ये 4 लोग कौन खड़े हैं? राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। ठीक है, कैसे हो गए? अब हम निर्वाचन पद्धति पढ़ रहे हैं। ये 4 लोग खड़े हो गए और ये क्या है? इनको वोट देने वालों की संख्या है।
ये क्या लोग हैं, ये इनको वोट देने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ये कौन है, हमारे निर्वाचक मंडल के लोग हैं। ठीक है, ये कौन है, हमारे निर्वाचक मंडल के लोग हैं और ये कौन है, हमारे उम्मीदवार है। आप सुनिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देना होता है। किसके हिसाब से, वो जिसको ज्यादा पसंद करता है। जैसे कि भाई मेरा मन कर रहा है, मेरा फेवरेट कौन है, राम है। ठीक है, मेरा फेवरेट कौन है, राम है, तो वह पहला नंबर किसको दे देगा, राम को। और मेरा जो दूसरे नाद कौन फेवरेट है, गीता जी फेवरेट है। ठीक है, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी फेवरेट है और फिर उसके बाद श्याम जी मेरे फेवरेट है। तो मैंने मुझे जो जितना जितना पसंद है मैंने उस हिसाब से नंबर लिख दिया। अब जैसे कि मैं मान के चलती हूँ, ये ममता जी हैं। ठीक है, ये कौन है, ममता जी हैं। ममता जी को सबसे ज्यादा कौन पसंद है, ममता जी को सबसे ज्यादा प्रीति मैम पसंद है। तो ममता जी ने फर्स्ट रैंक किसको दे दी, मुझे दे दी। फिर ममता जी को कौन पसंद है, लोकेश सर पसंद है। ठीक है, फिर क्या है, समझ लीजिए, ममता जी को दूसरे नंबर पर मान के चलो लोकेश सर पसंद है। तीसरे नंबर पर उन्हें मुकेश पंचोली सर पसंद है और चौथे नंबर पर उनको मान के चलो ओपी सर पसंद है। तो उन्होंने अपनी प्रेफरेंस दे दी। अब भैया पिंकी जी आई। ठीक है, पिंकी जी आई, पिंकी जी ने कहा कि बस मुझे तो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान सुनना, पिंकी जी कहती है कि भाई मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रीति मैम पसंद है और कोई पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रीति मैम को वोट दूंगी और किसी को मुझे वोट नहीं देना है। ठीक है, फिर उसके बाद भैया कौन आई, उसके बाद भाई प्रतिभा जी आई। प्रतिभा जी ने कहा कि भाई मुझे तो कौन पसंद है, मुझे तो लोकेश सर ज्यादा पसंद है, तो मैं इनको वोट दूंगी और प्रीति मैम भी ठीक ठाक पढ़ाती है, तो दूसरे नंबर पे मैं उनको वोट दे दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मान के चलो रोहित जी आ गए। रोहित जी ने कहा कि भाई मुझे तो मुकेश सर ज्यादा पसंद है, तो पहली प्रायोरिटी मैं मुकेश सर को दूंगा। ठीक है, फिर इन्होंने बोला मुझे कोई और पसंद नहीं है। तो इस तरह से क्या कर दिया, आप सब लोगों ने अपनी पसंद के हिसाब से वोट दे दिए। क्या कर दिए, आपको जो जितना ज्यादा पसंद है आपने उसको उतने वोट दे दिए। इसके अंतर्गत क्या, यहाँ तक समझ में आया क्या, पहले ये बता दीजिए, फिर मैं आगे की प्रोसेस समझाऊंगी। ठीक है, अब जैसे कि भाई मान के चलो पूनम जी आ जाएं, पूनम जी कहें, अनुष्का जी कहें, तो सब अपनी अपनी चॉइस यहाँ पर लिख दें। अब क्या होता है, देखिए फर्स्ट जो चीज आपको इम्पोर्टेंट है वो है, इसमें क्या होता है, वरीयता के हिसाब से, अर्थात आपका जो फेवरेट है आपको उसके हिसाब से क्या देनी होती है, वोट देना होता है। क्या देना होता है, वोट देना होता है। पर इसमें जरूरी नहीं कि आपको सभी लोगों को वोट देना है। जैसे कि भाई पूनम जी हैं, पूनम जी को सिर्फ और सिर्फ मैं पसंद हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही वोट दे सकती हैं, किसी और को वोट देने के लिए वह बाध्य नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो रंजीत जी को सिर्फ मुकेश सर पसंद है, तो वो सिर्फ मुकेश सर को वोट दे सकते हैं, किसी और को वोट देने के लिए बाध्य नहीं है। किरण जी को सिर्फ और सिर्फ तरुणा मैम पसंद है, तो वो सिर्फ तरुणा मैम को वोट देकर छोड़ सकती हैं, किसी और को वोट देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया, मतलब इसमें क्या करना है, आप एक व्यक्ति को भी वोट देकर छुट्टी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सबको वोट दो। पहली चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज हमारी ये होती है कि आप लोग क्या सोचो, मान के चलो अनामिका जी सोचती है, मान के चलो अनामिका जी ये सोचती है कि भाई मेरा तो कोई फेवरेट नहीं है। ठीक है, मेरा तो कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन यदि आप चाह रहे हो कि मैं वोट दूं तो मैं ऐसे करती हूँ, 4th नंबर पे प्रीति मैम को दे देती हूँ। ठीक है, 4th नंबर प्रीति मैम को दे देती हूँ। पर आप ऐसे नहीं दे सकते, ध्यान से सुनना, पर आप ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि जो वोट जो होगा उसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट रैंक ही देनी होगी। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा तीसरा चौथी वरीयता दे रहा है, नहीं।
ओके रोचक जी, क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ तक? ऐसा नहीं है कि भाई आप क्या करो, किसी को पहली प्रेफरेंस दो ही नहीं और आप क्या कर दो डायरेक्ट दूसरी तीसरी चौथी प्रेफरेंस दो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर हुआ सब लोगों को? आपको क्या करना होगा, यदि देना ही है तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ही देनी होती है। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया क्या कि किस तरह की वोटिंग सिस्टम होती है? इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ तक बताइए। धन्यवाद भूषण जी। अब देखिए, मैं आपको इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? मैं आपको इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? जैसे क्या होता है, मान के चलो क्या हुआ, 1000 वोट देने वालों की संख्या है। देखिए, ओके धन्यवाद अनामिका जी। देखिए, मान के चलो वोट देने वालों की संख्या कितनी है, 1000 रुपए है, मतलब सॉरी 1000 है वोट देने वालों की संख्या। उनमें से क्या हुआ, 990 ही लोग क्या आए थे, वोट देने आए। मान के चलो 990 लोग ही वोट देने आए और जिनमें से 10 लोगों का वोट खारिज हो गया और 980 वोट कैसे प्राप्त हो गए, हमें बैलेट प्राप्त हो गए। तो 980 2 + 1 मतलब 491 में ये हमें क्या प्राप्त हो गया, निश्चित अनुपात प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमें, यह हमें निश्चित अनुपात प्राप्त हो गया। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, मान के चलो जो राम है, श्याम, लक्ष्मण और गीता, ठीक है? राम, श्याम, लक्ष्मण और गीता। आप सोचिए, राम को पहली पसंद देने वाले कौन है? पहली पसंद में 390 लोगों ने वोट दिया था। ध्यान सुनना, राम को पहली वरीयता रखने वाले कितने लोगों ने वोट दिया है, 390 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है? फिर उसके बाद है श्याम को पहली पसंद मानने वाले लोग कौन है, 160। लक्ष्मण को पहली पसंद मानने वाले लोग कौन है, 140। और गीता को पहली पसंद मानने वाले लोग कौन है, 290। अर्थात मुझे पहली पसंद मानने वाले लोग कितने हैं, 390, ठीक है? मुकेश सर को दूसरी पसंद मानने वाले लोग कितने हैं, 160। लोकेश सर को तीसरी पसंद मानने वाले कौन है, 140, ठीक है? और टन्ना मैम को टन्ना मैम को भी पहली पसंद मानने वाले कौन है, 290 है। ध्यान से सुन लीजिए, मुझे 300 लोगों ने पहली पसंद माना, ठीक है? टन्ना मैम को 160 लोगों ने पहली पसंद माना, ठीक है? लोकेश सर को 140 लोगों ने पहली पसंद माना और मुकेश सर को 290 लोगों ने पहली पसंद माना। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब भैया ये पहली वरीयता के आधार पर क्या मिल गए हैं, हमें वोट प्राप्त हो गया है। अब आप लोग देखिए कि इसमें यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? क्योंकि हमें बहुत धीरे धीरे समझते चलना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। यदि हमें थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो समझ नहीं आएगा बाद में। ओके, अब भैया ये तो हो गया, लेकिन आप सोचिए किसी को भी निश्चित अनुपात में वोट प्राप्त नहीं हुए, अर्थात किसी को भी 491 में से ज्यादा वोट प्राप्त ही नहीं हुए हैं। सोच लीजिए, ना ही तो मुझे प्राप्त हुआ है, ना ही किसी और को प्राप्त हुआ है। तो अभी हम सब क्या नहीं बन सकते, अभी हम सब क्या नहीं बन सकते, और राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे कम वोट जिसे प्राप्त हुए हैं, जैसे कि लक्ष्मण को क्या हुए हैं, सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं, कितने, 140, ठीक है? लक्ष्मण को सबसे कम वरीयता मिली है। तो क्या करेंगे, इस लक्ष्मण के जो वोट है, ध्यान से सुनना, इस लक्ष्मण के जो वोट है इनको तो हटा दिया जाएगा। और ये 140 जो लोग हैं, ध्यान से सुनना, इन 140 लोगों में से किसने दूसरी वरीयता किसको माना, सुनिए,
140 लोग जिन्होंने पहली वरीयता में लक्ष्मण को चुना, ठीक है, 140 लोग जिन्होंने पहली वरीयता के रूप में लक्ष्मण को चुना, ठीक है, उनमें रोचक जी ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड आई वांट टू गिव रिप्लाई देयर। मैं यहाँ नहीं दूंगी, आप ऐसे कीजिए और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी और इसका रिप्लाई तो मेरे स्टूडेंट ही आपको दे देंगे। ठीक है, आप सुनिए, अब ये 140 लोगों ने इनको पहली पसंद माना तो ये तो क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्या कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन इन 140 लोगों ने, ध्यान से सुनना, इन 140 लोगों ने अपनी सेकंड वरीयता किसको माना। अब उन वोटों को काउंट किया जाएगा। ध्यान सुनना, इन 140 लोगों ने अपनी सेकंड वरीयता किसको माना, अब उसको क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। जैसे इन 140 लोगों में से 30 लोगों ने राम को अपनी क्या माना, सेकंड वरीयता माना, ठीक है। 15 लोगों ने किसको माना, श्याम को अपनी सेकंड वरीयता माना। और मान के चलो 90 लोगों ने किसको अपनी सेकंड वरीयता माना, गीता को अपनी सेकंड वरीयता माना। तो इस प्रकार अब राम के कुल वोटों की संख्या कितनी हो गई, 440। श्याम के कुल वोटों की संख्या कितनी हो गई, 175, ठीक है। और गीता के कुल वोटों की संख्या कितनी हो गई, 380। कितनी हो गई, 380। तो अब इन लोगों को कितने कितने वोट प्राप्त हो गए, 440, 175, ठीक है, और 380। कितना हो गया, 380। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अभी भी हमको क्या प्राप्त नहीं हुआ है, निश्चित अनुपात में हमें कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, जिसको सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं, ध्यान से सुनना, जिसको सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं, अच्छा एक बार और मेरी बात सुन लीजिए भाई। देखिए, एकल संक्रमणीय प्रणाली में क्या किया जाता है, वरीयता के आधार पर वोट दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं, वरीयता के आधार पर वोट दिए जाते हैं। अर्थात आपको जो ज्यादा पसंद है आप उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक दे दीजिए, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। अब क्या होता है कि यदि किसी को फर्स्ट बार में, ध्यान से सुनना, यदि किसी को फर्स्ट बार में पूर्ण रूप से निश्चित अनुपात प्राप्त नहीं होता तो फिर क्या की जाती है, सेकंड काउंटिंग की जाती है। और उस सेकंड काउंटिंग में क्या होता है, जिसको सबसे कम होते हैं उनकी जो सेकंड वरीयता होती है, ध्यान सुनना, उस सेकंड वरीयता के आधार पर मतों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि भाई ये 140 लोगों की सेकंड वरीयता कौन थी, कि भाई 140 में से 30 लोगों ने राम को अपनी सेकंड वरीयता माना, ठीक है, 15 लोगों ने श्याम को अपनी सेकंड प्रायोरिटी माना और गीता को 90 लोगों ने अपनी सेकंड प्रायोरिटी माना। तो संख्या कितनी हो गई, 440, 175 और 380 हो गई। लेकिन अभी भी हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ है, निश्चित अनुपात प्राप्त नहीं हुआ है। क्या प्राप्त नहीं हुआ है, निश्चित अनुपात प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या किया जाता है कि भाई इसने, ठीक है, अब ये जो 175 लोग जो हैं, ठीक है, इन 175 लोगों के द्वारा अपनी जो थर्ड जो वरीयता किसको मानी गई थी उनके वोटों को काउंट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, अब इसको तो हटा दिया जाएगा, ध्यान सुनना, ये तो हट गया। लेकिन इसके ये जो 175 जो लोग हैं, ठीक है, इन 175 लोगों ने अपनी वरीयता किसको मानी, ठीक है, वरीयता किसको मानी तो वो जोड़ी जाएगी। मान के चलो 175 में से 50 लोग अपनी थर्ड प्रेफरेंस के रूप में किसको मानते हैं, राम को देते हैं, और बची, ठीक है, राम को मानते हैं, मतलब या फिर ये मान लीजिए 150 लोग किसको मानते हैं, राम को अपनी प्रेफरेंस देते हैं, और बचे कुछ जो हमारे 25 जो हो गए वो किसको प्रेफरेंस देते हैं, गीता को प्रेफरेंस देते हैं।
ठीक है। तो इस आधार पर भैया कौन जीत गया? इस आधार पर राम जीत गया। कौन जीत गया? राम जीत गया। क्या हो गया? राम जीत गया। और यही क्या कहलाती है? यही हमारी कौन सी पद्धति होती है? यही हमारी एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। ये थर्ड है भाई, थर्ड। रोचक जी सुन लीजिए, देखिए आप मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस वहां पर करवाया जाएगा। और आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हो और मेरा कोड यूज करते हो प्रीति 10, ठीक है, ये मेरा कोड है, मैं आपको दिखा देती हूँ, प्रीति 10, तो आपको इससे क्या मिल जाएगा? 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। यदि आपको मुझसे पढ़ना है तो आपको मेरा कोड यूज करना होता है, ठीक है, तो आप मेरा कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए, ठीक है। वहां पर अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चल रही है, तो जल्दी से आप उस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके रोचक जी, अब मुझे ये बताइए यहाँ तक का आपको सिस्टम समझ में आया या नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार और समझा देती हूँ जिससे आप सबका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।